जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 3 JCERT हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्लास 3 हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो बच्चा यह सेट 2 है। इसके पहले हमने सेट 1 में इसके पहले के जो प्रश्न थे उसे हल कर लिए थे। बच्चा आप लोग जान रहे हो कि अप्रैल के लास्ट वीक में आप सभी का एग्ज़ाम होने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक शानदार से रिवीजन की क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं। बच्चों, इन वीडियोस के माध्यम से आप सभी की अच्छे से धमाकेदार तरीके से रिवीजन हो जाएगी। तो बच्चा आपको जल्दी से पेन कॉपी ले लेनी है और आपको स्कोर की जाँच करनी है। जैसे कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आप अपनी कॉपी में ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसके 4 विकल्प हैं। आपको जिस विकल्प पे लगता है आप उस विकल्प को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे इसके विकल्प में आपको लग रहे हैं ए सही है, बी सही है, आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। यदि आपका उत्तर सही होता है तो आप उसके उत्तर के बगल में ऐसे सही लगाइएगा। यदि गलत होता है तो ऐसे गलत कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको अपने स्कोर की जांच भी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है, गोपी क्या काम करता था? ए टोपी बेचा करता था, बी खिलौने बेचा करता था, सी मिठाई बेचा करता था, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए, वेरी गुड। गोपी क्या करता था? वह रंग बिरंगी टोपियां बेचा करता था। ठीक है, तो जितने भी बच्चों का ए विकल्प पे सही लगाए हैं आप सभी का उत्तर सही है बच्चा। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, गोपी रास्ते में क्यों रुक गया? विकल्प दे रखे हैं, ए पेड़ से आम तोड़ने, बी आराम करने, सी बंदरों को पकड़ने, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? वेरी गुड, आराम करने के लिए रुक गया था। वह भरी दोपहरी में टोपी बेच रहा था और पेड़ की ठंडी छांव में वह आराम करने के लिए रुक गया था। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है बच्चा। करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। बताइए बच्चा, सबसे पहले टोपी किसने निकाली? ए नन्हे बंदर ने, सी बूढ़े बंदर ने, सी गोपी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले टोपी कौन निकाला था? नन्हा बंदर, बूढ़े बंदर, गोपी। सबसे पहले टोपी नन्हे बंदर ने निकाली थी। तो नन्हे बंदर ने, विकल्प ए बिल्कुल सही है। सबसे पहले वो टोपी को निकाल कर उलट पुलट कर देखता है और फिर वह देखता है कि गोपी अपने सिर पर टोपी पहना हुआ है तो वह भी पहन लेता है और उसी को देख करके सारे बंदर आते हैं। आपको कहानी याद होगी। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, लोमड़ी ने सारस को किस बर्तन में खाने को दिया? यह जो है सारस और लोमड़ी की कहानी वाली है, किसमें दिया था? ए थाली में, बी सुराही में, सी गिलास में, डी मटके में। तो लोमड़ी ने सारस को थाली में दिया था खाने करके। ठीक है, और इसी का बदला लेने के लिए फिर जो सारस होता है वो उसे सुराही में खाने के लिए देता है। ये कहानी आपको याद है। प्रश्न संख्या 5वां दिया गया है, अगर डैश भी चलते होते। तो बताइए यहाँ पे डैश खाली जगह पे क्या होता? पेड़, आदमी, लड़के या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? अगर चलते होते तो यहाँ पे होगा पेड़। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। आप सभी को कविता याद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विकल्प ए पेड़ होगा। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया है, जहां कहीं भी सताती। ए धूप, बी छांव, सी बाढ़, डी भूत। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे होगा सही विकल्प ए, जहां कहीं भी धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। ऐसे कविता है, तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल सही है। बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बच्चा इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा और जितने ही बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं बच्चा आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7वां दिया गया है, अदिति कहाँ से वापस लौट रही थी? विकल्प दे रखा है, ए नानी के घर से, बी मौसी के घर से, सी विद्यालय से, डी मंदिर से।
तो बताइए कहाँ से वापस लौट रही थी? अदिति अपने नानी के घर से वापस लौट रही थी। विकल्प ए सही उत्तर है। और वह अपने विद्यालय से वापस अपने नानी के घर से वापस क्यों लौट रही थी? क्योंकि गर्मियों की छुट्टी समाप्त हो चुकी थी। उसके नानी ने टोकरी में कुछ भर बांध कर रख दिया था। ये सारी कहानी आपको याद है ना? वेरी गुड। प्रश्न संख्या 8वां दिया गया है, पके आम का स्वाद होता है। पके आम का स्वाद कैसा होता है? विकल्प दे रखा है, ए मीठा, बी खट्टा, सी कड़वा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? वेरी गुड, मीठा होता है। यदि पका आम की बात करें तो मीठा होता है और कच्चे आम की बात करें तो वो खट्टा होता है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न पूछा गया है, मुल्ला जी ने कुएं में क्या देखा? ए चांद को, बी सूरज को, सी बादल को, डी पानी को। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो होते हैं ना, वो अपने मुल्ला जी से लिखा हुआ है। जो मुल्ला होते हैं वो अपने गांव लौट रहे होते हैं, पूर्णिमा की रात होती है और वह क्या करते हैं, गांव के मुंडेर पर कुएं पर जा कर के चांद को देखते हैं कुएं में। तो यहाँ पे ए होगा, चांद को देखते हैं। और मुल्ला जी क्या सोचते हैं कि जो चांद मामा है वो कुएं में गिर गए हैं, पानी ठंडा है, चांद मामा जम गए, तो फिर वो रस्सी ला करके कुएं में निकालने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही अच्छा यह कहानी है। प्रश्न संख्या 10वां दिया गया है, पूर्णिमा की थी। तो पूर्णिमा की क्या थी? विकल्प दे रखे हैं, ए रात, बी दिन, सी दोपहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ए, पूर्णिमा की रात थी। तो बताइए कितने बच्चों का 10 में से 10 स्कोर आया? जितने भी बच्चों का 10 में से 10 स्कोर आया उनकी तैयारी शानदार वाली है। बच्चा आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आप इसी प्रकार से तैयारी करते चलिए बच्चा, और अपने माँ बाप के हर एक सपने को पूरा कीजिए। धन्यवाद।